दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी टोटल पदों की संख्या अटेम्प्ट 5 या 3 अभी तक टोटल आवेदन कितने हुए हैं, टोटल आवेदकों की संख्या, बीपीएससी का नया बयान, जरूरी सूचना यहाँ पर पदों की संख्या को लेकर। और मुख्य रूप से बात करेंगे यहाँ पर जो कितनी अटेम्प्ट की बात करें तो जो यहाँ पर आपको अभी तक देखने को मिला है न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आप सभी ने देखा होगा कि 3 अटेम्प्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। और जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी है उसमें तो इसकी काउंट किस प्रकार से किया जाएगा, जैसा कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो है आवेदन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कर भी दिए हैं और उनके मन में ये डाउट है कि हमारा जो अटेम्प्ट है किस प्रकार से काउंट किया जाएगा। अगर हमने बीपीएससी टीआरई पहले वाले में जो आपका फर्स्ट था उसमें केवल पीआरटी का मैंने मान लीजिए तीनों में ही आवेदन किया है, पीआरटी में भी 9 to 10th में, 11 to 12th में, फिर टीआरई 2.0 आया उसमें अगर हमने 2 या 3 में आवेदन किया है अलग अलग पदों पर, यानी कि प्राथमिक में टीजीटी पीजीटी या फिर आपका जो 6 to 8th है, तो अगर मैंने ज़्यादा उसमें अटेम्प्ट किए हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। देखिए, हमें जो भी अभी तक की अपडेट है, हमें जो भी सूचना है उसके आधार पर आपका जो अटेम्प्ट है वो देखा जाएगा आपके नोटिफिकेशन नंबर से, ठीक है। अगर आपका टीआरई जो फर्स्ट था उसके उस नोटिफिकेशन में या उस विज्ञापन में आपने तीनों एग्ज़ाम दिए हैं, मान लीजिए टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों का ही आपने दिया है, तो भी आपका एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा, हमें जो सूचना प्राप्त हुई है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इसको लेकर आपका जो विज्ञापन जारी हुआ है, जो नोटिफिकेशन है आपकी भर्ती का, उसमें स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, पूरी तरह से चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि जो अटेम्प्ट है किस प्रकार से वो काउंट किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपने बीपीएससी अभी टीआरई 2.0 की बात करें तो तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे, कई हज़ार अभ्यर्थी थे जो कि 3 जगह आवेदन किए हो, 3 में फॉर्म फिल किए थे, पीआरटी में भी या फिर पीआरटी में नहीं तो 6 to 8th में, 9 to 10th में, 11 to 12th में बहुत सारे अभ्यर्थी थे। और देखेंगे आप, जब वेटिंग सूची की बात चल रही थी, सेकंड लिस्ट की बात चल रही थी बीपीएससी टीआरई 2.0 में, तो वहाँ पर 14,000 प्लस अभ्यर्थी ऐसे बताए गए थे जिनका चयन एक से अधिक पदों पर हुआ है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने वीडियो बनाया था उस संबंध में कि 14,000 प्लस अभ्यर्थी थे जिनका कि एक से अधिक पदों पर हुआ है, यानी कि उनका 6 to 8th में भी हो गया है, 9 to 10th में भी या 11 to 12th में भी हो गया है, एक से अधिक पदों पर हुआ था। उनकी एक लिस्ट तो नहीं जारी हुई थी अलग अलग सबकी नाम से, लेकिन हाँ टोटल बताया गया था कि इतने अभ्यर्थी हैं, तो वो अभ्यर्थी जाहिर सी बात है किसी एक जगह ही कार्यभार ग्रहण करेंगे, तो फिर जो पद खाली रह जाएंगे उस पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो वेटिंग लिस्ट जारी हुई लेकिन बहुत नाम मात्र पदों की संख्या बहुत कम थी, तो वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम यही देखने को मिला था। तो आप सभी को बता दें कि हमारी जो अभी तक की हमें अपडेट प्राप्त हुई है, हमें जो सूचना है उसके आधार पर आपका अटेम्प्ट इसी प्रकार से काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले में 2 या 3 पदों के लिए आवेदन किया है तब भी आपका एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा, दूसरे में अगर आपने 2 या 3 के लिए किया है तो आपका 2 अटेम्प्ट माना जाएगा, पहला और दूसरा दोनों मिला के 2। और तीसरा ये जो है, अगर आपने पहले दूसरे दोनों में दोनों में अगर आपने आवेदन किया था तो ये आपका तीसरा और लास्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। देखिए 5 अटेम्प्ट अभी आप लोगों के लिए नहीं लागू हुआ है, ठीक है। और अगर ये लागू होता या हुआ होता तो इसको नोटिफिकेशन के साथ ही आना चाहिए या फिर आवेदन से पहले, ताकि जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, मार्च में ही एग्ज़ाम होने वाला है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, और आपका विज्ञापन जारी हुआ था तभी कहा गया था कि संभावित है, बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आपकी जो परीक्षा है 7 से 17 मार्च के मध्य होने की सूचना आप सभी को दी गई थी। तो देखिए, अगर उस बीच आपका की परीक्षा होती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच के आवेदन नहीं किए कि तैयारी नहीं हो पाएगी और लास्ट अटैम्प्ट होगा। जिन्होंने पहले में भी आवेदन किया था, दूसरे में भी, तीसरे में भी, उन्होंने नहीं किया ये सोच के कि बस 3 अटैम्प्ट मिले हैं। तो इसमें देखिए, आपको हम झूठी उम्मीद बिल्कुल नहीं देंगे कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद
जो है आपको समस्या हो। हाँ, तो बिल्कुल झूठी उम्मीद नहीं देना है आपको। आप बस 3 अटेम्प्ट ही आपका अभी तक की जो नियमावली है, अभी तक का जो नियम है, 3 बार ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो नोटिफिकेशन का जो आपका नंबर होता है उससे ये निर्धारित होगा कौन सा अटेम्प्ट है। पहले में अगर आपने तीनों पद के लिए परीक्षा दी थी तो आपका वहीं पर 3 अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, वो एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे पदों को लेकर न्यूज़पेपर के माध्यम से रिक्तियों की सूचना जारी। तीसरे चरण में 65,709 शिक्षकों की होगी बहाली। इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण में 65,709 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा। आयोग की ओर से इसके लिए रिक्तियाँ की सूचना जारी कर दी गई है। सबसे अधिक रिक्ति 9 to 10 तक के विशेष विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 22,373 पद हैं। इसके बाद 9वीं 10वीं के विद्यालयों के लिए 16,970 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसी तरह पहली से 5वीं कक्षा के लिए शिक्षकों की जो है 15,359 और 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 11,007, यानी कि 6 to 8 में देखा जाए तो सबसे कम पद हैं। खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी और उसमें सभी सब्जेक्ट होंगे। 6 to 8 में भी तो अलग अलग विषयवार आपका हो रहा है, जैसे कि SST, मैथ, साइंस। तो टोटल मिला के 11,007 पद हैं। प्राथमिक कक्षा में सामान्य विषयों के शिक्षकों के लिए 11,881, उर्दू के लिए 3,450 और बांग्ला विषय के लिए 42 शिक्षकों के पदों की रिक्ति की सूचना जारी की गई। इसी तरह 6ठी 8वीं कक्षा में गणित एवं विज्ञान विषयों के लिए 3,582 पद और सामाजिक विज्ञान के लिए जो है 2,026 पद, हिंदी के लिए 1,550, अंग्रेजी के लिए 1,968, संस्कृत के लिए 1,130 और उर्दू के लिए 770 शिक्षकों के पद हैं। यानी कि मैथ और साइंस में सबसे ज़्यादा पद हैं 6 to 8 में। 9वीं 10वीं के माध्यमिक के लिए हिंदी में जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे 2,069, अंग्रेजी में 3,551, विज्ञान में 2,969, गणित में 3,030, सामाजिक विज्ञान में 1,800, संस्कृत में 2,204, उर्दू में 1,353, अरबी में 194, फारसी में 288, बांग्ला में 92, ललित कला में 28, नृत्य में 181, शारीरिक शिक्षा में 55, मैथिली में 50, संगीत में 308 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो यहाँ पर पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, कितने पद आपको बताए जा रहे हैं रिक्त। बाकी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, देखिए आवेदन की संख्या की बात करें, जैसे आप अभ्यर्थियों के मन में होगा कितने आवेदन अभी तक हुए हैं, तो आप सभी को बता दें आवेदकों की जो संख्या है, आवेदन की संख्या अभी तक की जो भी अपडेट है उसके आधार पर लगभग यहाँ पर आपके जो है 1,00,000 1.5 लाख अभी तक टोटल का नहीं हो पाया है आवेदन, ठीक है। 1.5 लाख या आसपास आप मान के चल सकते हैं, कल तक के जो भी आंकड़े हैं लगभग आप मान के चल सकते हैं 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख ही आवेदन हुए हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम है इस बार अगर हर बार की तुलना करें तो। और ये वजह क्या थी, वही जो 3 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट वाला मामला था। अगर यहाँ पर 5 अटेम्प्ट दे दिया गया होता तो आवेदन अधिक आए होते, ठीक है। देखते हैं टोटल आवेदन होने के बाद जो भी आंकड़े आएंगे उसको आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी।